18 साल की है और 4 बच्चों की माँ है, मजबूरन जिस्म फरोशी करती है। उसको जिस्म फरोशी पर किसने लगाया? कि माँ ने उसको मजबूर किया कि वो जिस्म फरोशी करे। उसके बाप ने उनको वर्गलाया, उनके साथ उनको मारता पीटता था, उनके जिस्मानी इस्तेहसाल करने की कोशिश करता था कि दोनों घर से भाग गई, ये झुग्गियों वालों के पास चली गई। वहाँ पर इनका इस कदर जिस्मानी इस्तेहसाल हुआ कि जब ये लड़की अपने घर वापस आई तो इसके साथ 3 बच्चे भी थे। बहुत जुल्म बर्दाश्त किए हमने, ठीक है। फिर मैं छोटी बहन से 2 नंबर काम करवाते थे। भागकर कहाँ गए थे, किधर गए थे, किन लोगों के पास गए? भाग के अपनी नाना के पास गए, लेकिन नाना हमें वहाँ नहीं मिले। झुग्गियों वाले थे उनके। तो झुग्गियों वालों ने आप लोगों के साथ क्या किया? जबरदस्ती शादी की है मेरे साथ है, और दूसरी मेरी बहन को धंधे पे लगा दिया। और 6 साल बाद जब घर आई है फिर माँ बाप ने दोबारा मारा है, बहुत जुल्म किया है। आप लोगों को नशे पर भी लगाया था उन लोगों ने? हाँ जी। आपकी माँ क्या करती है? धोखा करती है हर आदमी के साथ, और अपनी बेटियों को ही कमाई खाती है। खुद भी 2 नंबर काम करती है? खुद भी करती है। जब सतेला बाप है उन्हें भी ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਗੈਰਾ ਕੀਤਾ? हाँ जी। मैं छोटी भैन ने बहुत ज्यादा की भी साथ मेरे ना की, लेकिन मैं मजबूरी शादी करनी पई मैनू। ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਅੰਮੀ ਵਾਲਦਾ ਨੂੰ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਧੰਦਾ ਕਰ? 2 ਨੰਬਰ ਧੰਦਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕਰਜ਼ੇ ਕੁਰਜ਼ੇ ਲਵਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ पैसे दे। अस्तगफिरुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। एनपीजी मीडिया नेटवर्क के साथ में हूँ आप लोग की मेज़बान इकरा लियाकत। नाज़रीन इकराम, जब से सोशल मीडिया का दौरा हुआ है तब से बहुत सारी ऐसी कहानियाँ, ऐसी चीज़ें सामने आती हैं जिसका कभी हमने सोचा भी नहीं था। पहले जब पीटीवी हुआ करता था तो उस पर जब ड्रामा सीरियल चलते थे तो पूरी फैमिली साथ बैठकर देखती थी, लेकिन जब से मुख्तलिफ चैनल्स आए तो मुख्तलिफ चैनल्स ने मुआशरे को अवेयर करने के लिए, शऊर दिलाने के लिए मुख्तलिफ पहलुओं को उजागर किया। फिर सोशल मीडिया आया तो सोशल मीडिया पर ऐसी ऐसी चीज़ें देखने को मिली कि जिससे दिल दहल जाए इंसान का। आज मेरे साथ एक ऐसी नौजवान लड़की की कहानी मौजूद है जो कि मजबूरन जिस्म फरोशी करती है। उसको जिस्म फरोशी पर किसने लगाया? उसकी माँ ने उसको मजबूर किया कि वो जिस्म फरोशी करे। बचपन में 2 छोटी बहनें थीं, उसकी माँ ने दूसरी शादी की जो कि जिस्म फरोशी करती थी। उसके बाप ने उनको वर्गलाया, उनके साथ उनको मारता पीटता था, उनके जिस्मानी इस्तेहसाल करने की कोशिश करता था। तो दोनों बहनों ने फैसला किया कि हम लोग घर से भाग जाती हैं, हम इस जेल में नहीं रह सकते, हमें इस कैद से ज़्यादा बेहतर है कि हम कहीं पर रोड पे रह लेंगे, कहीं सड़क पे कहीं मांग के खा लेंगे, यहाँ पर हम नहीं अपनी ज़िंदगी नहीं गुजार सकते। फिर ऐसा खुदा की करनी हुई कि दोनों घर से भाग गई। और फिर देखें किस्मत इनको कहाँ से लेकर गई और कहाँ लेकर चली गई कि घर में रहते हुए बाप के हाथों इस्तेहसाल होता था तो आगे ये झुग्गियों वालों के पास चली गई। वहाँ पर ये तकरीबन को 5 से 6 साल का इन्होंने अरसा गुजारा। तो वहाँ पर इनके साथ वही काम हुआ, लेकिन इनको सिर्फ ये था कि पैसे नहीं मिलते थे, खाना शाना मिलता था। वहाँ पर इनका इस कदर जिस्मानी इस्तेहसाल हुआ कि जब ये लड़की अपने घर वापस आई तो इसके साथ 3 बच्चे भी थे, जिनके ना बाप का पता है, ना दद्दयाल का पता है, ना ख़ानदान का पता है। अब इसने फैसला किया, ये फिर वालदा के पास वापस आती है, फैसला करती है कि अब मैंने इज़्ज़त वाली ज़िंदगी गुजारनी है। इसके बाप ने फिर वही इनके साथ किया कि जाओ जी तुम लोग धंधा करो और पैसे कमा कर लाओ। इन्होंने कहा अगर धंधा करके तुझे कमा के देने हैं घटिया आदमी, तो क्यों ना हम शादी कर लें किसी इज़्ज़तदार। आज इसने एक आदमी से शादी की है जो कि गरीब है लेकिन इज़्ज़तदार है। इस लड़की की क्या कहानी है लुबिल बाब मैंने आप लोगों को बता दिया। इसके ऊपर क्या बीती इतनी छोटी उम्र में। अभी ये 18 साल की है और 4 बच्चों की माँ है, लेकिन शौहर का नहीं पता कि किसके बच्चे हैं। आइए इससे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है तुम्हारा? अच्छा, अंसा, अपनी कहानी कुछ मैंने बताई है, लेकिन तुम अपनी जुबानी शुरू से बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ था। हम घर में काम करते थे लोगों के घर में, लेकिन हमारे माँ बाप आते थे पैसे लेके चले जाते थे। लेकिन फिर बाद में जब हम उनसे बात करने की कोशिश करते थे, ना बात हमसे करते थे सीधी तरह, ना हमें घर लेके जाते थे, बस पैसे अपने काम रखते थे। और मेरे पापा मेरे साथ भी मेरी बहन के साथ गलत काम करते थे, उसकी वजह से हम घर से भाग गई हैं। और 6 साल बहुत तंगी में गुजारे हैं, मार खा के बहुत ज़्यादा लोगों के बहुत जुल्म से बर्दाश्त किए हमने, ठीक है। और फिर घर में जब आए हैं फिर मैं छोटी बहन से 2 नंबर काम करवाते थे, धंधा करवाते थे, और वो फिर दोबारा भाग गई है। और भागकर कहाँ गए थे, किधर गए थे, किन लोगों के पास गए थे? हम भाग के अपनी नाना के पास गए थे, लेकिन आगे पिंडी गए थे, लेकिन नाना हमें वहाँ नहीं मिले। तो हम झुग्गियों वाले थे उनके। अच्छा, झुग्गियों वाले के पास चलेंगे। हाँ। तो झुग्गियों वालों ने आप लोगों के साथ क्या किया? उन्होंने जबरदस्ती शादी की है मेरे साथ है। अच्छा। और दूसरी मेरी बहन को धंधे पे लगा दिया है। अच्छा।
और 6 साल बाद जब घर आई हैं फिर माँ बाप ने दोबारा मारा है, डांटा, बहुत जुल्म किया है। जब 6 साल बाद आई तो कितने बच्चे साथ थे आपके? 3 बच्चे थे। क्या है बच्चे? बेटियां हैं, बेटे हैं? क्या है? 2 बेटियां 1 बेटा। 6 साल आप वहाँ पर रही तो एक ही मर्द आपके साथ सारे काम गलत करता था या और मर्द भी आते थे आपकी जिंदगी? जब मेरी शादी हुई थी उन्होंने मेरे साथ शादी की थी, मेरे से मेहनत मजदूरी करवाते थे अच्छा। और पैसे खा लेते थे, और मेरी बहन को 2 नंबर धंधे पे लगाया हुआ था, अच्छा। उसकी कमाई भी खाते थे। सही। इस तरह उन्होंने मुझे तो रखा। आप लोगों को नशे पर भी लगाया था उन लोगों ने? हाँ जी। तो ये झुग्गियों वाले कहाँ थे? लाहौर थे, कराची थे, पिंडी थे, कहाँ थे? ये उकाड़े में रहते थे। तो अकाड़े में। तो आपकी माँ ने और जो आपका बाप है आप लोगों की कमाई खाता था, आप लोगों को ढूंढने की कोशिश नहीं की उन्होंने? वो कहते हैं बहुत कोशिश की, लेकिन मेरे ख्याल से उन्होंने कोई कोशिश नहीं की है। आपकी माँ क्या करती हैं? मेरी माँ सिर्फ धोखा करती है हर आदमी के साथ, और अपनी बेटियों की कमाई खाती है। खुद भी 2 नंबर काम करती है? खुद भी करती है। माँ कब से कर रही है ये सारे काम? बचपन से देखते आ रहे हैं। तो बचपन से घर में मर्द आते थे आप लोगों के? हाँ जी। तो उन मर्दों ने कभी आपकी माँ से कहा कि हमें आपकी बेटियों से भी करना है? हाँ जी। और मेरी माँ ने खुद कहा कि जो दूसरा हस्बैंड किया है ना, मेरी माँ कहती है इसके साथ मैंने तुम्हारी शादी करवानी है। अच्छा, मतलब माँ ने क्या कि जड़ा मेरा बंदा ओदे नाल तू कर ला? हाँ जी। फिर माँ कुछ नहीं कहती सी, मैं छेड़दा भी रहंदा सी, ते माँ ਨੂੰ मैं दसदी, माँ मेरा यकीन नहीं करदी, ਮੈਨੂੰ उल्टा कुੱਟ मार के चुप करा ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਸੁਤੇਲਾ ਬਾਪ ਹੈ ਉਹਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਗੈਰਾ ਕੀਤਾ? हाँ जी। मैं छोटी भैन ने बहुत ज्यादती की, वो भी नसाते मेरे ਨਾਲ ਕੀਤੀ, लेकिन मैं मजबूरी शादी करनी पई ਮੈਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਵੀ ਸੀ, ਭੁੱਖਾ ਜਿਵੇਂ ਨੰਗਾ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਦੀ ਇਹ ਕੀਤੀ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਣ ਸ਼ੋਹਰ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਿਆ? ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਲਕ ਥੱਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿਰਾਏ ਤੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਮੁਹੱਬਤ ਹੋ ਗਈ ਫਿਰ? ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਮਜਬੂਰੀ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਮਾਂ ਪਿਓ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਹੇ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਧੰਦਾ ਕਰ, ਸਾਨੂੰ ਕਮਾਈ ਖਵਾ। ਅੱਛਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਤੇ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿਆਂਗਾ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਇਹ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਰਿਹਾ? ਹਾਂਜੀ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਨਾਲੋਂ ਸਹੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਤੇ ਤੂੰ ਇਹ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ? ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਉਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਤੇ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ? ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੀ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਕਰਕੇ ਇੰਨਾ ਖਵਾਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪ ਲੈ ਲਿਆ। ਮੇਰਾ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਧੱਕੇ ਦੇ ਕੇ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਸੌਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਔਰ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਵਰਗੀ ਲਾਈਫ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸ ਕਿ ਤੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਮੁਸਤਕਬਲ ਹੈ? ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਓ ਕੌਣ ਹੈ? ਪਿਓ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਲਾਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰਾ ਸ਼ੌਹਰ ਹੈ, ਮੌਜੂਦਾ ਸ਼ੌਹਰ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੰਝ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ? ਹਾਂਜੀ, ਗਲਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਫ ਕਰਕੇ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸ ਕਿ ਤੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਕਰਦਾ? ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਕਰਦਾ। ਮਤਲਬ ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਅੰਮੀ ਵਾਲਦਾ ਨੂੰ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਧੰਦਾ ਕਰ? ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਡਿਵੋਰਸ ਦੇ ਤੇ 2 ਨੰਬਰ ਧੰਦਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲਵਾ। ਅੱਛਾ। ਸਾਡੇ ਨੂੰ 2 ਨੰਬਰ ਕੰਮ ਕਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਾ ਦੱਸ ਕਿ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਬਸ ਹੁਣ ਉਹ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੇਂਗੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਧੰਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਬਾਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਤੂੰ ਨਸ਼ਾ ਵਸ਼ਾ ਵੀ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਕਰਦੀ ਲਈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਦੁਬਾਰਾ ਭੱਜ ਗਈ ਹੈ ਉਹਦੀ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਇੱਕੋ ਭੈਣ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਭੱਜ ਕੇ ਸਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸੁੱਖ ਲੈ ਰਹੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ अच्छा ਕੀਤਾ ਹੈ ਭੱਜ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨਾਲੋਂ। नाज़रीन इकराम, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। नाज़रीन इकराम, ये वो कहानियाँ हैं जो दिल दहला देती हैं। आप देख लें, ये मेरी कोई प्लांटेड स्टोरी नहीं है, इस लड़की की अपनी साथ बीती हुई कहानी है कि बचपन में जवान होता है जब बच्चा, तो बच्चे का दिल करता है कि वो कोई अच्छे ख्वाब देखे, पढ़े लिखे माँ बाप, लेकिन माएँ इस कदर भी जल्लाद माएँ हो सकती हैं कि अपनी याशी के चक्कर में अपने जो दूसरा शौहर है उसके साथ कह रही है कि तुम सेट हो जाओ। अब कहती है कि तुम धंधा करो, हमें पैसे कमा कर दो, हमने जो कर्जे उठाए हुए हैं हमारे कर्जे उतर जाएं,
हमारी जिंदगियां सुधर जाएं, तू जाए भाड़ में। खून सफेद हो चुके हैं यहाँ पर। क्या कहते थे ना, रिश्तों की इज्जत, शर्म, हया, यहाँ कुछ नहीं है। यहाँ पैसा फेंक तमाशा देख वाली कहानी है। जिदे कोल पैसा है सारे ਉਹਨੂੰ जीजी करते हैं, जिदे कोल कुछ नहीं वो ਉਹਨੂੰ कहते हैं तू की करदा है, किवें कर रहे हैं। यही साडे मुल्क दा हाल है। पावर है, गेम ऑफ पावर। फिर वही बात, पैसा फेंक तमाशा देख। सफेद खून, सौतेले बाप के जुल्म सितम से तंग आई हुई लड़की ने अब इज्जतदार जिंदगी गुजारने की कोशिश की है, लेकिन आज इसको अपनी जान का भी खतरा है, इसके बच्चों को भी खतरा है कि कहीं पर इसको मार ही न दें इसके घर वाले इसको ढूंढ रहे हैं। लेकिन मैंने इसको ढूंढा है, इसने कहीं पर पनाह ली हुई है, ये छुपी हुई है। लेकिन ये सोशल मीडिया पर आकर बताना चाहती थी कि माँ अब मैं मजबूत हूँ, मेरे 3 बच्चे हैं, मेरी वो ताकत है, अब मैं तेरे हाथ में नहीं आऊँगी। अपने मेज़बान को NPG के साथ दें इजाज़त। अल्लाह निगहबान।